पूर्व के जितने एचएसडीज थे, जो पुराने हैंडल डिवाइसेस थे, उन सभी को रिप्लेस किया जा रहा था। जल्दी हम लोग जो नए नियुक्त ईएसआईज़ हैं उन सभी को अब एचएसडीज भी दिया जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो भी ट्रेनिंग हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या उसमें फिजिबल है कि नहीं, और बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शेड्यूल्ड हैं कि नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, अभी जिनका बयान आपने हमारे स्क्रीन पर देखा है उन्हें आप सभी लोग जानते होंगे। एसटीसी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उनकी बाइट हमारे स्क्रीन पे चल रही थी। और ये खुशखबरी है, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे पावर मिलने का, हैंडल डिवाइस मिलने का कई सालों से। जी हाँ, और मैंने, हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज पराशर जी ने कल ही आपको ये खबर दिखलाया था कि 200 परिवहन के दरोगा, जिन्हें ईएसआई कहा जाता है, किस तरह ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं। उन्हें पावर तो है लेकिन उनके पास हैंडल डिवाइस नहीं है। वो सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं करवा पा रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर आज हमारी पूरी टीम एसटीसी ऑफिस में गई थी, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले हमें ऑफ द रिकॉर्ड समझाया कि आखिर देरी क्यों हो रही है, और ऑन कैमरा भी कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों को हैंडल डिवाइस दे दिया जाएगा। हमारे साथ धीरज पराशर जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये हमारे साथ थे और इन्होंने ही पूरा इंटरव्यू किया है। धीरज जी, जब हम परिवहन कार्यालय गए जी और ऑफ कैमरा कई लोगों ने हमें धन्यवाद दिया, हमारे चैनल को धन्यवाद दिया। वहां पे कई एएसआई थे, बीएमएस थे, जिन्हें हम परिवहन का सिपाही कहते हैं। और उसके बाद जब हम एसटीसी से मिले, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, और जब हमने अपने सवाल को रखा और बड़े सलीके से और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि आखिर देरी, उन्होंने माना कि देरी है लेकिन देरी क्यों हो रही है उन्होंने बताया। और आपसे हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से बताइए कि देरी क्यों हो रही है, अब तक हैंडल डिवाइस क्यों नहीं मिला, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताया है वो बाइट भी हम पूरी तरह से दिखलाएंगे। लेकिन एक बार आप पूरी प्रक्रिया जो देरी हो रही है वो किस कारण से, वो दर्शकों को बता दीजिए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने दर्शकों से कि हम इस बात को लेकर बड़े अधिकारियों के पास, और देखते हैं कि मंत्री महोदया के पास भी पहुंचेंगे, और आपके नेतृत्व में हम लोग वहां पे पहुंचे। तो एसटीसी महोदय ने जो कहा कि एचडीएफसी से हैंडल डिवाइस पहले से लिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट था एचडीएफसी के साथ, बिहार परिवहन विभाग का जी। और उसके बाद उसको रिप्लेस करने में, क्योंकि उसका जो इनवॉइस वगैरह होता है या फाइनेंशियल जो होता है प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके अब नया कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई के साथ बिल्कुल किया गया है। हाँ बिल्कुल, नया कॉन्ट्रैक्ट जो एसबीआई के साथ किया गया है। तो एसबीआई से आने में और एचडीएफसी से क्लोज होने में जो प्रक्रिया लग रही है, इतना ही देरी लग रहा है। और जो हम लोगों ने प्रयास किया वो आने वाले समय में जो अधिकारी हैं, ईएसआई हो या सिपाही हो, उनको दिखेगा धरातल पे कि देशवा न्यूज ने उनके लिए क्या किया। तो नए वाले ईएसआई के बारे में सर बताइए कि उन लोगों को कब तक काम मिलेगा, और बीएमएस के बारे में। नहीं, जो नए नवनियुक्त ईएसआईज़ हैं वो ऑलरेडी उनको काम फील्ड में लगातार वो लोग काम कर ही रहे हैं। जो एचएसडीज़ का आप लोगों ने सवाल किया था कि एचएसडीज़ उनको अभी तक नहीं दिया गया है, तो वो इसमें पूर्व के जितने एचएसडीज़ थे, जो पुराने हैंडल डिवाइसेस थे, उन सभी को रिप्लेस किया जा रहा था। अब नई डिवाइसेस अब आ गए हैं, सभी को रिप्लेस कर दिया गया है और जल्दी हम लोग जो नए नियुक्त ईएसआईज़ हैं उन सभी को अब एचएसडीज़ भी दिया जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब थोड़ा इसे सरल शब्दों में हम समझा देते हैं। देखिए, देरी कहाँ पे हो रही थी ये समझिए। जब हमने ये सवाल किया और ऑन कैमरा धीरज पराशर जी ने ये सवाल किया तो उन्होंने समझाया कि देखिए, जो पहले हैंडल डिवाइस का कॉन्ट्रैक्ट था वो एचडीएफसी बैंक के साथ था, बिल्कुल, और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है। लेकिन चूंकि इलेक्शन था और उस समय हैंडल डिवाइस जो था वो कई पुलिस महकमे के पास भी था और पुलिस अधिकारी के पास था। तो जब परिवहन विभाग से वो लेटर लिखा गया तो पुलिस अधिकारी को लौटाते वो देरी हो गई। अब एसडीएफसी के साथ फाइनल मीटिंग हो चुकी है, अब क्लोजिंग की प्रक्रिया चल रही है और वो जैसे ही क्लोज हो जाएगा, एसबीआई से उनका करार हो चुका है, विभाग का करार हो चुका है और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा है कि एक सप्ताह, मैक्सिमम एक सप्ताह से 10 दिन जाते जाते हैंडल डिवाइस परिवहन के दौरान यानी ईएसआई को मिल जाएगा और ऑन कैमरा भी वो कह रहे हैं जल्द से जल्द।
तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा जो एक प्रयास है, बिल्कुल। देखिए हम प्रयास, हमारा जो चैनल है, हम आपके लिए ही खड़े हैं, अपनी जनता के लिए खड़े हैं। जो हमारे दर्शक हमारे सामने सवाल लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस सवाल को उठाइए, तो हम वो सवाल को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके हम प्रयास करें, और इस प्रयास में हमें एक ही दिन में सफलता मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे पूरी सफलता तब मिलेगी जब हैंड हैंडल डिवाइस आपके पास चला जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप सक्षम हो जाइएगा सरकार को राजस्व प्राप्ति करवाने में। लेकिन हमारी पहली सफलता है जो ऑन कैमरा आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई परिवहन के दरोगा की, परिवहन के सिपाही का क्या, बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी हमारे सहयोगी धीरज पराशर जी ने सवाल किया। और क्या सवाल था और क्या जवाब था, हम ऑन कैमरा भी वो बाइट दिखलाएंगे। लेकिन धीरज जी आपके मुंह से देखिए, एसटीसी महोदय ने तो बोला कि बहुत जल्द वो लोग भी ऑन प्रोसेस हैं और बहुत जल्द लोगों की ट्रेनिंग जो बिहार सरकार के साथ बिहार पुलिस के साथ होने वाली थी, वो अब लगता है कि सीआरपीएफ के साथ करवानी पड़ेगी, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एक कोऑर्डिनेशन था परिवहन के साथ, वो अच्छा ट्यूनिंग एक तरीके से बोले तो वो नहीं था, जो हमको लगता है कि ऑफ कैमरा जो सर ने बोला। तो मुझे लगता है कि अब बीएमएस भी ट्रेनिंग करके बहुत जल्द आपको दिखेंगे, वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे और मतलब ऑफिस में सलामी करते नहीं दिखेंगे, ये मुझे लग रहा है। हम लोग उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो भी ट्रेनिंग हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्वियसली हम लोग को सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या उसमें फिजिबल है कि नहीं, और बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शेड्यूल्ड हैं कि नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लगातार कोऑर्डिनेट किया है, और जैसे ही हम लोगों का फाइनल हो जाता है कि किसके स्तर से ट्रेनिंग दिया जाएगा, हम लोग तुरंत हम लोग की ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जहाँ भी हम लोगों को अवेलेबल होगा हम लोग प्रयास यही करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन धीरज जी, इस टॉपिक को हम क्लोज करें, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे और है, और ये इस टॉपिक में हम वो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ध्यान आकर्षित जरूर करेंगे। क्योंकि जब आप स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पूरा इंटरव्यू देखेंगे, उसमें धीरज जी एक सवाल कर रहे हैं जिसे देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट कई महीनों से उठा रहा है, और वो है पटना परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला। और इस पर भी धीरज पराशर सवाल करने से नहीं चुके। उन्होंने सवाल किया और एसटीसी महोदय ने बड़ी बारीकी से, बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं एविडेंस के आधार पे कार्रवाई करूंगा अगर मुझे एविडेंस की प्राप्ति होती है। हालांकि इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बेबाकी से सवाल किया, हालांकि हम गए थे इन सवालों ईएसआई और के सवाल के लिए, लेकिन आपने एक सवाल उसमें और रखा कि जिस तरह से आप कई महीनों से, हम देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट कई महीनों से ये मामला उठा रहे हैं पटना परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार को, और कई एविडेंस हमने दिखलाए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एसटीसी महोदय ने सीधे सीधे कहा कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर। बिल्कुल, और वो सबूत लगता है कि देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज बहुत जल्द उनको देगा, क्योंकि उन्होंने आमंत्रित किया हम लोगों को कि सबूत लेके आइए, कार्रवाई हम करवाएंगे इस बात की। मतलब वो बोले कौन प्रोसेस जो होता है वो करने की हर संभव हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं हम लोग अभी मैं कुछ अगर मेरे को मतलब कि कुछ हम लोगों को मिलता है, आप लोगों को ठोस अब जो कार्रवाई हुई है उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग उसके प्रक्रिया में हैं, ठीक है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी को प्रोवाइड करवाते हैं तो अपने ही आधार पे जांच करवाएंगे। वो 1 मिनट में तो नहीं हमारे कहे पे या हमारे सबूतों पे कार्रवाई करेंगे, वो जांच करवाएंगे, वो अधिकारी हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या था, हमारे कहने का मकसद ये है कि जिस काम को, जिस मामले को हम उठाते हैं, उस मामले की कोशिश हमारी होती है अंजाम तक पहुंचे और सफल अंजाम तक पहुंचे। और यही कोशिश कल से हम कर रहे थे। जो परिवहन के दरोगा ईएसआई होते हैं और जो परिवहन के सिपाही होते हैं, जो बैठे हुए थे, और बार बार हम कह रहे थे देखिए इससे नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है। इससे नुकसान सिर्फ एक धरे से आप मत देखिए कि उनकी सैलरी फ्री में आ रही है, नहीं, उनकी सैलरी तो फ्री में आ ही रही है, उससे वो राजस्व की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं सरकार के लिए। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि रोड सेफ्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में इनके सड़क पे रहने से कमी आएगी, जान तो बचेगा ही, सरकार का जो मुआवजा जाता है उसमें भी कमी आएगी। तो सरकार के राजस्व की जो बर्बादी हो रही थी उस पर हमने सवाल रखा था, और उस सवाल का एक जवाब, एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव जवाब बिल्कुल हमें मिला है एसटीसी महोदय के द्वारा। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट अपने जवाब में दिखे हैं, उसी तरह 1 सप्ताह और 10 दिन जाते जाते जो हैंड हैंडल डिवाइस की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, और जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है परिवहन के सिपाही के लिए वो भी
उसकी भी शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।